साथियों नमस्ते। आज हम क्लास 8 का कार्यपत्रक 68 करेंगे और हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए खाली बॉक्स में रेखाखंड, रेखा एवं किरण को चित्र की सहायता से दर्शाइए। तो देखो, हमेशा रेखाखंड क्या होता है, दो बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति रेखाखंड। यानी अगर मैं एक बिंदु यहाँ P लेता हूँ, दूसरा बिंदु यहाँ Q लेता हूँ, इन दोनों बिंदुओं को जब मैं मिलाता हूँ तो ये जो आकृति बनती है हमारा क्या होता है, रेखाखंड होता है। अब रेखा क्या होती है कि दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा, दो बिंदुओं से जब कोई आकृति गुजरती है, अनंत लंबाई तक गुजरती है, तो उसको हम रेखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक बिंदु P है, दूसरा बिंदु Q है और इन दोनों से जो है एक जो है आकृति गुजर रही है और अनंत लंबाई तक गुजर रही है, लेकिन इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजर रही है। तो Q की ओर भी ये अनंत की ओर जा रही है और P की ओर भी ये अनंत की ओर जा रही है। तो ये जो होगी हमारे पास आकृति, इसको हम रेखा कहेंगे। किरण क्या होती है, किरण में एक बिंदु तो अपनी जगह पर होता है, जैसे मान लो ये A बिंदु है और जो दूसरा बिंदु B होता है उसकी ओर ये रेखा अनंत की ओर जाती है, B की ओर यहीं रहती है, यानी B से इधर इस साइड में ये आकृति लंबाई संभव नहीं है। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है उसे हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। फिर प्रश्न 2 है, मिलान कीजिए। यानी हमें ये इस खंड A को खंड B से मिलाना है। सबसे पहले देखो, दो कोणों का योग 90 डिग्री। तो देखो, दो कोण, जैसे मैंने एक कोण ले लिया A और दूसरा कोण ले लिया B, इन दोनों की जोड़ अगर 90 डिग्री आती है तो इन दोनों को हम पूरक कोण कहते हैं। यानी ये क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। तो मैं फर्स्ट को मैं किससे मिलाऊंगा, B से मिलाऊंगा। इसको हम क्या कहेंगे, जब दो कोणों की जोड़ 90 डिग्री हो तो इसको हम पूरक कोण कहेंगे। फिर 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 डिग्री के बीच में बनने वाले कोण जो हो उनको क्या कहेंगे, तो जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो उन कोणों को हम अधिक कोण कहते हैं। तो दूसरे को हम C से मिलाएंगे, दूसरे को हम C से मिलाएंगे। दो कोणों का योग जब 180 होता है तो इसे संपूरक कोण कहते हैं। जब दो कोणों की जोड़ हमारे पास 180 आती है तो उन कोणों को हम संपूरक कहते हैं। दो रेखाओं के प्रतिच्छेद करने पर बनने वाले कोण, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो ये जो आमने सामने के कोण होते हैं इनको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो ये जो है चौथा, इसको हम A से मिलाएंगे, ये शीर्षाभिमुख कोण है। फिर एक घूर्णन का कोण, यानी अगर मान लो कोई एक बिंदु है, यहाँ पर एक किरण है और पूरा ये एक चक्कर लगा के वापस यहाँ आ जाती है, तो पूरा एक घूर्णन में जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का कोण बनता है और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पूर्ण कोण भी कहते हैं। वैसे यहाँ 360 डिग्री है तो इसको हम D से मिलाएंगे। ठीक है, चलो प्रश्न 3 है, नीचे दिए गए चित्रों में कोण X, कोण Y, कोण Z और कोण W का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो, यहाँ 30 डिग्री और ये X है। हम जानते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो ये जो शीर्ष के विपरीत वाले कोण हैं ये आपस में हमेशा बराबर होते हैं, इनको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो यहाँ 30 है तो X भी हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। फिर देखो, हम जानते हैं कि किसी सरल रेखा में बनने वाले दोनों कोणों का योग कितना होता है, हमेशा 180 होता है। देखो, इसको समझना, जब हमारे पास एक रेखा हो और इस पर कोई किरण खड़ी हो तो ये और ये दोनों जो कोण होते हैं इनकी जोड़ हमेशा कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। यानी एक सीधी रेखा पर बना कोण हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ हमें ये कितना दिया, 65 डिग्री दिया और ये हमें Y दिया, तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 180। यानी Y प्लस 65 हमेशा कितना होगा, 180 होगा। लेकिन हमें तो Y चाहिए तो 65 को हम उधर भेजेंगे, तो Y बराबर 180 अपनी जगह पर, ये 65 उधर जाके माइनस का 65 हो गया। अब हम घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 6 गया 1 और 1 का 1, हमारा उत्तर क्या आएगा, 115 डिग्री। ये हो जाएगा 115 डिग्री। फिर है Z का मान बताना है। ठीक है, तो देखो, हम जानते हैं कि जब एक पॉइंट पर हम पूरा एक घूर्णन लगाते, एक चक्कर लगाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से ये कोण है, तो अब जब हम पूरा एक चक्कर लगाते हैं, ठीक है, तो कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री। लेकिन हमें ये वाला हिस्सा चाहिए, ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए। ये यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा कितना है, 300 डिग्री। तो अब मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, 360 में से 300 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 60 डिग्री। यानी ये कोण कितना है, 60 डिग्री का है। तो Z हमारा कितना हो जाएगा, Z हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। ये Y है तो Y बराबर 115 डिग्री। अब मुझे W चाहिए। हम जानते हैं कि एकदम सीधा जो कोण होता है, ठीक है,
वो हमारा कितना होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये दोनों यहाँ से यहाँ तक के कोण कितने हैं 90 डिग्री के। तो ये मतलब 30 और W की जोड़ जो है 30 प्लस W जो है वो कितना है 90 डिग्री, दोनों मिलकर 90 डिग्री। तो हम 30 को उधर भेजेंगे तो W बराबर 90 माइनस 30 होगा, तो W हमें कितना मिलेगा 60 डिग्री। 90 में से 30 गया 60 डिग्री, तो यहाँ हमारा W हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न। प्रश्न 4 में निम्नलिखित कोणों के युग्म में से पूरक और संपूरक युग्म की अलग अलग पहचान कर लिखिए। तो पूरक कोण क्या होता है, जिन दो कोणों का योग 90 होता है वो तो पूरक होता है। फिर संपूरक क्या होता है, जिन दो कोणों का योग 180 होता है वो संपूरक होता है। तो देखो यहाँ 45 और 45 इनको जोड़ेंगे तो ये पूरक यानी कि 90 डिग्री आएगा, यानी ये दोनों क्या है पूरक कोण है। फिर यहाँ देखो 135 और 45 को जोड़ेंगे तो ये 180 होगा, तो ये क्या हो जाएगा समपूरक हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार 33 और 57 को जोड़ेंगे तो ये 90 डिग्री होगा, इसका मतलब ये कौन सा कोण हो गया पूरक कोण हो गया। ठीक है, फिर इसी प्रकार 115 और 65 को जोड़ेंगे तो ये 180 डिग्री होगा, यानी कैसा कोण बनेगा समपूरक कोण बनेगा। फिर ये दोनों जोड़ेंगे तो 90 बनेगा, यानी पूरक कोण बनेगा। ये दोनों पूरक कोण हैं, और इन दोनों को जोड़ने पर 180 होता है, यानी ये दोनों कैसे कोण हैं समपूरक कोण है, समपूरक कोण है। ठीक है, अगला प्रश्न 5 है, यदि दो आसन्न कोण संपूरक है तो वे खाली जगह बनाते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो कि आसन्न कोण क्या होते हैं, जिनका एक ही शीर्ष हो और एक भुजा उभयनिष्ठ हो। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है आसन्न कोण है ना। तो हमें क्या करना है, इन दोनों की जोड़ 180 करनी है। तो 180 करेंगे तो ये इस प्रकार से कोण बनेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के कोण को हम क्या कहते हैं रेखिक युग्म कहते हैं। तो वे क्या बनाते हैं रेखिक युग्म बनाते हैं, रेखिक युग्म बनाते हैं। यदि दो कोण खाली जगह है तो उनके कोणों का योग 90 डिग्री होता है। अगर दो कोण पूरक कोण है, कैसे हैं पूरक है, तो वे इन दोनों का जोड़ कितना होगा 90 होगा। 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य बनने वाले कोण खाली जगह कहलाते हैं। तो जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के मध्य कोण बनते हैं उनको हम न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, तो खाली जगह में आएगा न्यून कोण कहलाते हैं। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो वे क्या कहलाएंगे समपूरक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे समपूरक कोण कहलाएंगे। तो इस प्रकार से आपको वर्कशीट 68 करनी है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।